राहुल गांधी जी का वो वक्तव्य याद करिए कि मैं रहूं या न रहूं, जाति जनगणना करवा के रहूंगा। और ये जीत राहुल गांधी और हमारे नेताओं की है ना। और राहुल गांधी जी ने तो साफ शब्दों में कहा कि जो पूर्व में कुछ गलतियां हुई उसको मैं माफ़ी मांगता हूं, लेकिन मैं दृढ़ता के साथ कह रहा हूं कि मैं आऊंगा तो जाति जनगणना कराऊंगा और जाति जनगणना करा के दम लूंगा। ये जीत है। तो जो राहुल गांधी जी ने जिस जाति जनगणना की तेलंगाना में, कर्नाटक में जो कराया है और कराने का निर्णय लिया है, आधार वही होना चाहिए, जाति जनगणना में भागीदारी और हिस्सेदारी। सरकार किसी की भी हो, सिस्टम तो गांधी का ही चलेगा। पटना के चौक चौराहों को कांग्रेस ने इस पोस्टर से पाट दिया है। राहुल गांधी की जीत है, ये बड़ा बयान भी पप्पू यादव ने दिया है। केंद्र सरकार ने देश भर में जाति जनगणना करने का ऐलान कर दिया और उसके बाद अब सियासत तेज है। कांग्रेस गुट के लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी की जीत हुई, राजद वाले कह रहे हैं कि लालू तेजस्वी की जीत हुई और बीजेपी वाले कह रहे हैं कि सरकार को तो ये करना ही था। बिहार में जातीय जनगणना के बाद देश में जातिगत जनगणना कराने की मांग उठने लगी थी। लगातार राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, देश भर में जातीय जनगणना कराने की डिमांड की जा रही थी। और अब जब केंद्र सरकार ने ये फैसला ले लिया है तो सभी नेता खुद को क्रेडिट देने में लगे हैं। लेकिन अगर राहुल गांधी की हम बात करें तो राहुल गांधी ने जब जब लोगों के बीच भाषण दिया, उनसे वार्तालाप किया, तो ये जरूर कहा था कि हम देश में जातिगत जनगणना करवाएंगे। भले केंद्र सरकार ने ये मुद्दा राहुल गांधी से अब छीन लिया हो, लेकिन इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता कि देश में जाति जनगणना कराने की मांग राहुल गांधी ने कई बार उठाई है। और अब जब केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है तो पटना के अलग अलग चौराहों पर ये पोस्टर लगाए गए हैं। राहुल गांधी को धन्यवाद दिया गया है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जाति जनगणना कराने का ऐलान कर दिया है। कैबिनेट की बैठक में लिए गए इस फैसले की जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। कांग्रेस जाति जनगणना को लेकर काफी मुखर थी और पार्टी के सांसद राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे को भी उठा रहे थे। और अब पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने भी इसका सारा क्रेडिट राहुल गांधी को दे भी दिया है, उनका धन्यवाद भी किया है। कल बाढ़ विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी लल्लू मुखिया की बेटी की शादी में पहुंचे पप्पू यादव ने जातिगत जनगणना के सवाल पर कहा कि ये राहुल गांधी की जीत है। पहले बधाई मुखिया जी की बेटी की। पूरा बाढ़ का संगम है, गरीब गुरबा। देखिए, मैं जाति जनगणना के बारे में आज नहीं, आज से 15 साल 20 साल पहले भी मैंने जाति जनगणना के बारे में सवाल उठाया था और लगातार जाति जनगणना के सवाल पर हम लोग लड़ते रहे। राहुल गांधी जी का वो वक्तव्य याद करिए कि मैं रहूं या न रहूं, जाति जनगणना करवा के रहूंगा, जाति जनगणना हो के रहेगा। तब मोदी जी के अंधभक्त लोग गाली देते थे। पूरा सोशल मीडिया पर बीजेपी के मूर्खधिराज सब, जो अपने भी बीजेपी को नहीं बकसते हैं, ना तो नड्डा को, निशिकांत के सवाल पर जो निशिकांत ने कहा, नड्डा को भी मूर्खधिराज सब गाली दिया और उन्हें कुछ भी पता नहीं, ना तो पुलवामा के बारे में, ना पहलगाम के बारे में। तो ये जो जाति जनगणना है, हम सरकार से पूछेंगे। आपने कहा कि जनगणना जब होगी तो हम जाति की भी जनगणना कराएंगे। पहले आप गाली दिलवाए, पहले आपने मां बहन करवाया, पहले आप दुश्मन बना दिए। और ये दो गोदी मीडिया हैं, इन लोगों ने तो जाति जनगणना के सवाल पर माथे पर उठा लिया था। और कांग्रेस की जहां जहां सरकार थी, चाहे वो तेलंगाना हो चाहे कर्नाटक, उन्होंने जाति जनगणना तेलंगाना का करके क्लियर कर दिया।
राहुल गांधी जी जब भी बिहार आए तो उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल अक्षरशः गरीबों की जो शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक और आज़ादी के बाद जो उनको सिस्टम में हिस्सेदारी और भागीदारी राजनीति में नहीं मिली, हम उसे करा के रहेंगे। तो मैं पूछना चाहूँगा, थेथोलॉजी की सीमा, निर्लजता को पार कर जिन लोगों ने जाति जनगणना कराने वाले लौह पुरुष राहुल गांधी और लगातार हम लोग, चाहे वो सामाजिक न्याय के जो भी संघर्षशील नेता हों, चाहे वो मुलायम सिंह जी हों, लालू जी हों, रामविलास जी हों, नीतीश जी हों, शरद जी हों, सभी लोगों की एक ही डिमांड थी, जाति जनगणना होनी चाहिए। और राहुल गांधी जी ने तो साफ शब्दों में कहा कि जो पूर्व में कुछ गलतियां हुई उसको मैं माफ़ी मांगता हूं, लेकिन मैं दृढ़ता के साथ कह रहा हूं कि मैं आऊंगा तो जाति जनगणना कराऊंगा और जाति जनगणना करा के दम लूंगा। ये जीत है हर उस पुरोधा की जिनकी प्रतिबद्धता ने, जिनका संकल्प ने, और राहुल गांधी जी के देश में जो 140 करोड़ लोगों के बीच और लगभग 95% ओबीसी, ईबीसी, एसटी, एससी के लोगों के बीच जो उनका संकल्प था, आज वह सपना देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं बीजेपी की सरकार से एक सवाल करूंगा, क्या ये जुमलेबाजी तो नहीं? आप जनगणना होगा तो मैं जाति जनगणना को कराऊंगा। तो जो राहुल गांधी जी ने जिस जाति जनगणना की तेलंगाना में, कर्नाटक में जो कराया है और कराने का निर्णय लिया है, आधार वही होना चाहिए। जाति जनगणना में भागीदारी और हिस्सेदारी। अब संकल्प है जाति जनगणना के बाद हर कीमत पर 67% आरक्षण, निजी क्षेत्र में आरक्षण और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण। इसकी लड़ाई संकल्प के साथ हम लोग शुरू करेंगे। निजी क्षेत्र में आरक्षण के बगैर इस देश के अंबेडकरवादी लोगों को मानने वाले लोगों को आज़ादी नहीं मिलेगी। इसलिए 47% तेलंगाना में 43% आरक्षण को लागू कर दिया गया। संकल्प है 67% का। इसलिए अब आरक्षण को लागू करिए और लागू करा के हम लोग दम लेंगे। मैं सिर्फ इतना कहूँगा नरेंद्र मोदी जी से, नरेंद्र मोदी जी, आज़ाद हिंदुस्तान में आप लोग आरक्षण के दुश्मन मत बनिए, आप लोग संविधान और लोकतंत्र के दुश्मन मत बनिए। और 90% जिसकी हिस्सेदारी और भागीदारी इस देश के निर्माण में है, आज़ादी में है, उनको जिसका सपना राष्ट्र कवि दिनकर भी देखते थे, विद्यापति कवि देखते थे, शहीद सूरज नारायण सिंह देखते थे, और हर समाजवाद और सौहार्द और सेकुलर नेता की जो सोच थी, उस पर संकल्प लीजिए चलने का। इस देश को मत तोड़िए, नफरत की आग में मत झुकाइए और मुद्दों को मत भटकाइए। जो मुद्दे हैं, आम बच्चों का रोजगार, आरक्षण, अग्निवीर को समाप्त करने का, आप उसको करिए। बिहार चुनाव को लेकर तो कोई घोषणा नहीं किया गया, नीतीश यहाँ पे जनगणना करा है। अच्छा, एक बात बताइए, तो उस वक्त कांग्रेस, आरजेडी, नीतीश कुमार न थे हो? हम लोग तो इससे बड़ा। अच्छा, जाति जनगणना ये कब कराएंगे? और ये जीत राहुल गांधी और हमारे नेताओं की है ना।
जाति जनगणना के सवाल पर आखिरकार केंद्र सरकार को बैकफुट आना ही पड़ा। पहले केंद्र सरकार ने जाति जनगणना कराने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर सुनवाई के दौरान केंद्र ने तकनीकी पेच का हवाला भी दिया था। लोकसभा चुनाव के वक्त से ही विपक्ष इसे मुद्दा बनाए हुए था। इंडिया ब्लॉक के पीएम फेस रहे राहुल गांधी तो अब तक कहते रहे हैं कि उनकी सरकार बनी तो वो पहला काम जाति जनगणना ही देश में कराएंगे। जनगणना में जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी उसके अनुपात से रिजर्वेशन का कानून बनाएंगे। राहुल तो यहां तक कहते रहे हैं कि जाति जनगणना के साथ वो रिजर्वेशन की सीमा को भी खत्म करेंगे। लेकिन अब विपक्ष के इस मुद्दे को भी केंद्र सरकार ने छीन लिया और जाति जनगणना का ऐलान बिहार चुनाव के ठीक पहले कर दिया है। बिहार में इस साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है। सभी दल अपने अपने दांव से एक दूसरे को मात देने के प्रयास में जुटे हुए हैं। राहुल गांधी ने भी बिहार में हुए जाति सर्वेक्षण को फर्जी करार दिया है। उन्होंने फिर से जाति जनगणना कराने की बात भी कही है। हालांकि अब केंद्र ने इसका फैसला ले लिया है, इसलिए विपक्ष को शायद ही अब इसका कोई लाभ मिले। लेकिन विपक्ष अब सिर्फ इसी बात पर इतरा सकता है कि उसके दबाव में ही पहले इनकार करने वाली केंद्र सरकार अब जाति जनगणना कराने पर राजी हुई है और इसीलिए अब जाति जनगणना का ऐलान हुआ और राहुल गांधी के लिए बड़े बड़े पोस्टर लगने शुरू हो गए और उन्हें धन्यवाद दिया जाने लगा। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।